हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एप्पल का फ्रूट होता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो फॉल्स फ्रूट क्यों है? एप्पल का जो फ्रूट है ये फॉल्स फ्रूट क्यों है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कोई भी जो फ्रूट होता है, अगर हम फ्रूट की बात करें तो अगर इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन करें, कैटेगरी देखें, तो एक तो ट्रू फ्रूट होता है और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है जो कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर हम देखते हैं कि फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, मिडिल में ये देखते हैं पिस्टिल होता है और ये स्टेमन होता है, और ये फिर उसके बाद पेटल्स होते हैं और नीचे सेपल्स लगे हुए होते हैं। तो जब कोई भी फ्रूट, अगर जो ये पिस्टिल है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, और ये ओवरी कहलाता है। अगर कोई भी फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है तब ये ट्रू फ्रूट होता है, तब ये ट्रू फ्रूट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो कि सीड में बदल जाते हैं। तो अगर कोई भी फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तब वो ट्रू फ्रूट है, और अगर ओवरी के साथ या ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर वो डेवलप हो रहा है तब वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो जो एप्पल होता है वो किस पार्ट से डेवलप होता है, तो हम अभी देखते हैं, इसको अलग से ड्रॉ करते हैं एक फिगर। फिर उसके बाद देखते हैं कि एप्पल किस पार्ट से ड्रा हो रहा है, किस पार्ट से बन रहा है, फ्लावर की किस पार्ट से बन रहा है। तो ये ट्रू फ्रूट नहीं है। तो अगर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लावर का पार्ट ड्रा करते हैं जिससे समझना आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर मिडिल में पिस्टिल ड्रॉ कर ले रहे हैं जो थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये स्टेमन हो गया। तो ये पार्ट हो गया। ये ऊपर जो होता है ये एंथर कहलाता है, ये फिलामेंट कहलाता है। ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ये पूरा पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये स्टिग्मा है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और ओवरी में फिर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाते हैं, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में बदल जाती है। और इसमें किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे तो इसके अलावा पेटल्स पाए जाते हैं। पेटल्स ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, जो फ्लावर होता है उसका। और नीचे सेपल होता है जो कि प्लांट को सपोर्ट देता है और रोक के रखता है। तो ये सेपल हो गया। और इसके बाद ये सेपल्स हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसके बाद क्या होता है कि नीचे जो ये जिस पर ये फ्लावर टिका हुआ होता है, आप नीचे देखते हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये थैलेमस कहलाता है। आप रोज़ का अगर फ्लावर देखें तो उसमें बहुत क्लियर नीचे दिखता है ये, जिस पर पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है। अब ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है थैलेमस कहलाता है। ये पार्ट थैलेमस कहलाता है। तो जो एप्पल वाला फ्रूट है वो जो डेवलप होता है उसमें ये जो फ्लैशी पार्ट होता है, जो गूदे वाला खाने वाला पार्ट होता है, वो ये थैलेमस होता है। ये थैलेमस होता है। मेन पार्ट उसका यही होता है, जो एप्पल में फ्रूट का मेन पार्ट यही होता है, थैलेमस। इसलिए ये जो है ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है। अब यहाँ पर जिस तरह से फिगर ड्रा है, तो हम दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि एप्पल किस तरह से उसमें वो फ्रूट बनता है और कैसे उसमें जो सीड बनता है। क्योंकि अगर थैलेमस बिल्कुल नीचे जैसे हमने ड्रॉ किया था, अभी थैलेमस हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया और फिर ओवरी इस तरह से ड्रॉ किया था, तो सीड यहाँ पर होगा। तो ये जब थैलेमस, ये अगर एप्पल पूरी तरह से उसका वो बनता है, अगर फ्रूट बनता है, तो फिर इसमें सीड कैसे आता है? तो इसके लिए हम इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जो एक एप्पल है वो उसके अंदर सीड भी आ जाते हैं। ये ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, और ये स्टिग्मा हो गया, और ये स्टाइल हो गया। यहाँ पर हमें मतलब है ओवरी से, और ओवरी में हम यहाँ पर ओव्यूल्स भी बनाए देते हैं जिससे कि सीड बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो थैलेमस वाला पार्ट है उसको हम ग्रीन से कर दें तो वो इस तरह से है।
जैसे यहाँ से आप इसको देखें, समझ लें कि ये सेपल्स निकले हुए हैं, ये समझ लीजिए इधर से सेपल्स निकले हुए हैं, और ये पार्ट यहाँ से आया, और ये पार्ट पूरा ये जो है इस तरह से यहाँ से, और ये पार्ट पूरा यहाँ से, और ये यहाँ से कवर कर रहा है इसको पूरा। अब ये इतना पूरा पार्ट है जो ये थैलेमस है, ये पार्ट। अब ये थैलेमस है, यहाँ से इतना सा पार्ट थैलेमस है। अब ये जब ग्रो करेगा तो ये पूरा इस तरह से ग्रो करके फ्रूट बन जाएगा, और ये जो ओवरी वाला पार्ट है और ये जो सीड वाला पार्ट है ये उसके अंदर चला जाएगा, जो फ्रूट है उसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से जो फ्रूट है वो लगा हुआ होगा प्लांट से। तो इस तरह से ये जो पूरा पार्ट जब ये फ्रूट बनेगा तो ये जो है ये जो सीड है उसके अंदर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो एप्पल होता है वो थैलेमस से तो डेवलप होता है, लेकिन उसमें सीड इस तरह से पाई जाती है क्योंकि ओवरी उसके अंदर चली जाती है। तो एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट इसलिए है क्योंकि ये ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी उसमें इन्वॉल्व है, बल्कि थैलेमस ही मेन उसका जो पार्ट है फ्रूट का, गूदे वाला पार्ट है वो थैलेमस ही होता है। तो अब ये इस तरह से एप्पल बन जाता है, ये इस तरह से पूरा एप्पल बन जाएगा, और यहाँ से एप्पल वो लगा हुआ रहेगा प्लांट से। यहाँ पे इसमें फिगर में देख रहे हैं तो आपको उल्टा लग रहा होगा एप्पल इस तरह से। तो ये पार्ट टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, क्योंकि ये थैलेमस से बनता है। जो थैलेमस यहाँ पर है ये थैलेमस से ही बनता है, इसलिए ये एप्पल फॉल्स फ्रूट होता है। और फ्रूट कैसे बनते हैं ये तो आपको पता होगा कि ये फ्लावर है, और ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, और इसमें जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिग्मा तक आते हैं, मतलब पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर ओव्यूल्स जो लगे हुए हैं, यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ग्रेन आते हैं यहाँ पर, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, फिर वो आकर के यहाँ पर जो मेल गिमेट है फीमेल गिमेट से फ्यूज़ होता है, और ये ओवरी बड़ी होने लगती है। ओवरी चल के आगे, वो ओवरी आगे चल के फ्रूट बन जाती है, और ये जो ओव्यूल है अंदर आगे चल के सीड बन जाते हैं। तो इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर सिर्फ ओवरी से बन रहा है तब तो वो ट्रू फ्रूट है, तब तो वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर ओवरी के साथ और दूसरे भी उसमें पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए तब वो फॉल्स फ्रूट होता है, तब वो फॉल्स फ्रूट होता है, जैसे कि एप्पल। तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।